हम बात कर रहे थे बुद्धत्व की। आज ही सुबह शायद बुद्धत्व कैसे घटता है। बुद्धत्व शांत बैठने से स्वयं ही घट जाता है। और बुद्धत्व कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि तुम्हारे सिर पे 4 चांद लग जाएं। वो तो एक मुक्त होने की अवस्था है। वो तो एक मोक्ष की अवस्था है। वो तो एक परमात्मा होने की अवस्था है। और इस बात का प्रमाण है कि जब भी तुम बुद्ध बनते हो या जब कोई भी व्यक्ति बुद्ध बनता है तो पाता है कि यहां सभी बुद्ध हैं, केवल सोए हुए हैं और कुछ भी तो भेद नहीं है। और तुम्हारे बुद्ध बनते ही पूरी दुनिया बुद्ध बन जाती है। बुद्ध बनने के लिए कुछ करना नहीं है, केवल चुप बैठना है। मैं को समाप्त करना है। लेकिन तुम मैं को कैसे समाप्त करोगे? तुम तो कहते हो, गर्व से कहो मैं हिंदू हूं। तुम तो कहते हो, गर्व से कहो मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं। तुम तो इसी पे गर्वान्वित होते रहते हो, मैं को और बढ़ाते रहते हो। तुम कैसे चुप बैठोगे? बुद्ध बनने के लिए केवल चुप बैठना है। मैं के मरते ही तू उतर जाता है। तुम इस बात को मान लो कि बुद्धत्व प्राप्त करने की कीमत है तुम्हारी मृत्यु। अभी मैं कह रहा था कि कुछ भी नहीं करना है। जब कुछ भी नहीं करना है तो कीमत कहां से आ गई? अभी मैं कह रहा हूं कि कीमत है तुम्हारी मौत, तुम्हारी मैं की मौत। दोनों विरोधाभासी बातें दिखती हैं। एक विरोधाभासी बात और बता देता हूं। जैसे ही बुद्धत्व घटता है तो एक अनहोनी घटना और घटती है साथ में, कि उसके बाद तुम्हारी मृत्यु कभी भी नहीं हो पाती। पहले बोला कि बुद्धत्व की कीमत है तुम्हारी मौत, तुम्हारा मिटना, तुम्हारा गलना। अब बात होती है कि बुद्धत्व के बाद तुम्हारी मृत्यु कभी भी नहीं हो पाती। दोनों बातें उल्टी प्रतीत होती हैं, लेकिन दोनों ही सत्य हैं। जिस दिन तुम्हारे भीतर भी बुद्धत्व घटेगा, परमात्मा उतरेगा, उस दिन शायद तुम मेरी बात को समझ पाओगे। कोई पक्का होगा तो शायद अभी समझ लेगा, लेकिन कच्चा घट वो नहीं समझ पाएगा। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।